नमस्ते, मैं हूं रविंद्र सिंह और आप देख रहे हैं बोर्ड ब्रेन, जहां दिमाग चलता है बोर्ड से भी आगे। बोर्ड ब्रेन का एक ही मकसद है, जहां हर स्टूडेंट बने स्मार्ट लर्नर। स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th की मैथ्स, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे द्विघात समीकरण के एमसीक्यूज। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। इसके हमने 3-4 प्रश्न लाइव क्लास में करवाए थे, लेकिन चूंकि इंटरनेट प्रॉब्लम थी इसलिए मैंने लाइव क्लास वहाँ पर रोक दी थी। तो ये बाकी वीडियो के माध्यम से हम आपको ये क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4, देखो 3 क्वेश्चन हम करवा चुके थे। कहते हैं द्विघात समीकरण सी एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस ए बराबर 0 के विविक्तकर शून्य हो तो समान मूल बीटा का मान बताओ। तो पहली बात तो ये द्विघात समीकरण है, ठीक है। तो इसका विविक्तकर अगर शून्य है तो इसके जानते हो मूल होंगे 2, जो द्विघात समीकरण वास्तविक होंगे और वो होंगे समान। जब विविक्तकर शून्य होता है, डी बराबर 0 होता है, डी बराबर क्या होता है 0, तो फिर इसके मूल समान होते हैं। तो ये कह रहा है समान मूल बीटा का मान बताओ। तो मूल निकालने के लिए मान लो वो x है, तो क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपान 2a, ये फार्मूला होता है मूल का। तो यहाँ पर ये हमारा समीकरण क्या दिया, सी एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस ए बराबर 0। तो बच्चों इसकी तुलना किससे करोगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से। तो ए की जगह पर सी है, ठीक है, और बी की जगह पर माइनस बी है और सी की जगह पर ए है। तो ये वैल्यू यहाँ पुट करो, तो माइनस बी, तो ये माइनस पहले से लगाओ माइनस, ये तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस ये अंडर रूट डी, डी क्या है 0, देखो डी 0 है, क्या हो गया 0, अंडर रूट 0 करेंगे तब भी 0 ही रहेगा। 2a, ए की वैल्यू क्या है सी, तो यहाँ लिख दिया सी, ठीक है। तो x बराबर, इसको जब आप हल करोगे तो क्या बनेगा b/2c। तो देखो b/2c कहीं पर है, ये है। आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ए हो जाएगा आंसर इसका, ठीक है, समझा की बात, ए हो जाएगा। तो इसको हल नहीं करना है वहाँ एग्जाम में, आंसर टिक करना है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में सिर्फ आंसर टिक करने होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम आपको हल करके बता रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखो। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है बच्चों, देखो कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है। तो चेक करो, जिसमें मैक्सिमम पावर 2 हो। तो मैक्सिमम पावर आपको 2 यहाँ दिख रही है, 2 यहाँ भी दिख रही है, ठीक है, और 2 यहाँ भी दिखेगी। जब आप इसको करोगे अंदर मल्टीप्लाई, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x हो जाएगा बराबर एक्स स्क्वायर कट जाएगा, ये तो होगा नहीं। अब अगर हमें देखना है कि इसको चेक करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 0 को, तो इसमें एक्स स्क्वायर एलसीएम लोगे तो ये x की पावर 4 बन जाएगा प्लस 1 बराबर 0, यानी x पावर 4 प्लस 1 बराबर 0 बनेगा। तो इसकी तो घात 4 हो गई, ये द्विघात हुआ नहीं, तो द्विघात आपका कौन सा बचा, ये बचा। तो मैक्सिमम वेरिएबल पर जहां पर पावर 2 होगी तो वो होगा द्विघात समीकरण। बात समझ में आ गई, चलो बढ़िया है। अब सवाल नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। तो सवाल नंबर 6 क्या कह रहा है, कहता है द्विघात समीकरण ये दिया है, इसके मूल अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान निकालो। तो बच्चों तुम्हें पता है कि अल्फा हम आपको पढ़ा चुके हैं एक्सरसाइज में, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस बी अपॉन ए होता है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, ये वैल्यू पुट कर देनी है। तो ये माइनस लगा दिया। अब देखो बी की जगह कितना है माइनस का 2, तो यहाँ पर लिख दिया माइनस का 2, और बटे ए की जगह कितना है, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है वो ए होता है, ये हो गया माइनस प्लस हो गया, कितना आ गया 2 आ गया। तो कितना है बच्चों 2 आया ये, ठीक है। तो दो दो कहाँ है, ये है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा इसको हल कर लेना था, है ना, थोड़े से सॉल्व करेंगे और आपको आंसर टिक करने हैं। अब आते हैं सवाल नंबर 7 पर। बहुत इंपॉर्टेंट सवालों का कलेक्शन है, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में छपने वाले प्रश्न है ये। तो चलिए अब देखते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जहाँ ए डज नॉट इक्वल टू 0 एक बहुपद है। अगर इस बहुपद को शून्य के तुल्य कर दिया जाए तो यह क्या कहा जाता है। तो अगर शून्य के बराबर कर देंगे ना, इसको विविक्तकर को शून्य के बराबर कर देंगे तो जानते हो क्या हो जाएगा, अगर ये तो जानते हो ये क्या हो जाएगा, क्या कह रहा है भैया, इसको पूरे को शून्य के बराबर कर दोगे तो ये देखो जो लिखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, कह रहा है इसको 0 के बराबर कर दो। तो जब किसी पॉलिनोमियल यानी बहुपद को हम 0 के बराबर कर देते हैं तो वो समीकरण बन जाता है। तो ये हो गया समीकरण।
तो समीकरण तो दो जगह लिखा है, एक लिखा द्विघात समीकरण, एक लिखा है रैखिक समीकरण। तो ये होगा आंसर द्विघात समीकरण। क्यों? क्योंकि यहाँ पर x की मैक्सिमम पावर 2 है, तो इसलिए ये समीकरण हुआ और कैसा हुआ? द्विघात समीकरण हुआ। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 8 की तरफ। देखो क्या कह रहा है बच्चों, एक कक्षा का क्षेत्रफल 300 मीटर मतलब स्क्वायर मीटर है और इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई से 1 मीटर अधिक है, तो इसे द्विघात समीकरण रूप में व्यक्त करना है। तो देखो बच्चों, इसको मैं सॉल्व करके बता देता हूँ। तो देखो हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो क्या कह रहा है, देखो एक कक्षा का क्षेत्रफल 300 स्क्वायर मीटर है, तो ये क्षेत्रफल दिया है बच्चों, क्षेत्रफल दिया है कितना? 300 स्क्वायर मीटर। ठीक है, सवाल नंबर 8 है। ठीक, इसकी लंबाई चौड़ाई से 1 मीटर। देखिए अगर लंबाई हम मान लें कि x है, ठीक है, सॉरी चौड़ाई से अधिक है, तो हमने चौड़ाई माननी पड़ेगी। तो चौड़ाई x है तो लंबाई कितनी हो जाएगी बच्चों? 1 मीटर अधिक है, मतलब x + 1 हो जाएगी। ठीक है, ये हो जाएगी। अब आप जानते हो कि क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर क्या होता है? क्षेत्रफल। ठीक है, तो लंबाई कितनी है? x + 1, चौड़ाई कितनी मानी थी हमने? इंटू x बराबर ये कितना है? 300। ठीक है, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत तो नहीं? अब x का अंदर मल्टीप्लाई करो तो x का x से होगा x², 1 से हुआ x बराबर 300। तो अब आप देखो x² + x 300 के इधर लाओ -300। ठीक है, और ये हो जाएगा बराबर 0। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? x² + x - 300, x² + x - 300। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ए। क्लियर? सवाल नंबर 9 देखो, यदि b² - 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो द्विघात समीकरण ax² + bx + 0 के मूल क्या होंगे? तो क्या होता है बच्चों? -b + -b² - 4ac/2 है, ये होता है। ये तो फार्मूला ही सीधे पूछ लिया। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आप देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है, यदि द्विघात समीकरण 12x² + 4kx + 3 के मूल वास्तविक तथा बराबर हो तो k का मान बताओ। तो k का मान कैसे निकालोगे? देखो क्या कह रहा है, कंडीशन क्या है? यदि द्विघात समीकरण ये दिया है कि मूल वास्तविक तथा बराबर हो, तो वास्तविक और बराबर होने के लिए जो विविक्तकर होता है ना, d = 0 होना चाहिए। तो इसके लिए क्या होना चाहिए? d = 0। चलिए इसको हम सॉल्व करके बता देते हैं। इसको हम करते हैं सॉल्व और आपको बताते हैं यहाँ पर। तो देखो, तो विविधकर यहाँ d = 0 होना चाहिए। ठीक है, तो ये दिया क्या है? 12x² + 4kx + 3। तो विविधकर क्या होता है? b² - 4ac बराबर 0 होना चाहिए। d क्या होता है? b² - 4ac बराबर 0 होता है। तो अब आप देखो, यहाँ पर a की जगह पर कितना है? 12, b की जगह कितना है? 4k, तो b की जगह पर हो गया 4k²। ठीक है, -4a, a की जगह पर 12 हो गया और c की जगह बच्चों हो गया 3। बस इसको हल करो तो 4 चौको 16k² -12 चौके 48। देखो इसको गुणा करो, करना पड़ेगा। 12 चौको 48 गुणा 3, तो कितना हो जाएगा? 16k²। ये 0 बराबर चल रहा है। ठीक है, -3 3 × 24, 2 3 × 12 2 14, 144। 3 × 24, 2 3 × 12 2 14 बराबर 0। ठीक है, तो 16k² बराबर 144। इसको उस तरफ ट्रांसफर कर दिया तो k² बराबर, जानते बच्चों क्या हो जाएगा? 144/16। तो कितना होता है? 9 बार जाएगा, 9 बार जाएगा ना। 16 9 144 होते हैं k²। तो जब इसका हम अंडर रूट लेंगे तो इसमें दो वैल्यू आएंगी +-3। ठीक है, जब भी अंडर रूट लिया जाता है +- दो वैल्यू आती हैं। तो +-3 कहाँ लिखा है? ये सी आंसर हो गया। बहुत आसान था ना। तो k की वैल्यू अपने आप निकल आएगी। ठीक है, चलो बहुत अच्छा है। अब करते हैं सवाल संख्या 11 को सॉल्व। देखो ये तो बड़ा मजेदार है भाई। कहता है कि x² + 2x, जस्ट मिनट, 1 मिनट बच्चों, 1 मिनट। हाँ,
एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 का मूल है, तो मूल कैसे निकालोगे बच्चों? तो यहाँ मूल निकालना नहीं है, मूल की प्रकृति पूछिए, मतलब यहाँ ऑप्शन दिया है वास्तविक असमान है, परिमेय है, अवास्तविक है, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमें निकालना पड़ेगा डी की वैल्यू। इसका मतलब है वो क्या होती है, डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये निकालना पड़ेगा। तो इसको निकाल के देख लो, बी की जगह कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह कितना है 1, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए होता है, और प्लस सी की जगह पर कितना है 4। ठीक, तो इसको हल किया, 4 हो गया, ये 4 चौके 16 हो गया माइनस का। तो ये आएगा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चों ये क्या आ जाएगा, माइनस का 12। तो ये माइनस आ गया। जब विविधकर का मान माइनस में होता है तो फिर वो होता है अवास्तविक। ठीक है, तो इसके मूल कैसे होंगे, अवास्तविक होंगे। तो आंसर हो जाएगा सी। अब बढ़ते हैं हम लोग सवाल नंबर 12 की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन है बच्चों, बोर्ड में यहाँ से क्वेश्चन फंसेगा। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/0 के मूल इनमें से कौन होंगे, तो इसकी भी प्रकृति हमें चेक करनी है। तो इसके लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac आपको निकालना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर निकाल के बता देता हूँ। अच्छा, अगर आपकी इच्छा हो तो हम इसको दे दें आपके लिए होमवर्क, कमेंट में इसका आंसर या तो आप लोग बता दें, लेकिन चलिए मैं बता देता हूँ। बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालो, बी की जगह पर 1 का स्क्वायर हो गया माइनस 4, ए की जगह पर 1 हुआ, सी की जगह पर भी 1 हुआ, तो कितना 1 का स्क्वायर 1 ही रहा 4। तो ये क्या आएगा बच्चों, माइनस का 3 आया, और अगर माइनस आ गया तो अवास्तविक हो जाएगा। यानी जब भी इस विविक्तकर का मान माइनस में आ जाता है तो इसके जो मूल होते हैं वो अवास्तविक हो जाते हैं। अब सवाल नंबर 13 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 13 नंबर देखो बच्चों, निम्नलिखित में से द्विघात समीकरण पहचानो। तो इसमें जिसमें अगर वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 होगी वही द्विघात होगा। तो मैक्सिमम पावर यहाँ पर एक्स की 2 दिख रही है, तो आंसर तो हमारा ये हो गया, ये द्विघात समीकरण है। ठीक है, वेरिएबल के ऊपर मैक्सिमम पावर 2 होगी तो द्विघात समीकरण। अब देखो यहाँ तो 3 है तो ये होगा नहीं। अब कहेंगे सर यहाँ तो है 2, लेकिन जब एलसीएम लोगे ना तो ये एक्स क्यूब हो जाएगा, इसलिए ये नहीं होगा। ये लिखा है एक्स स्क्वायर के रूप में, लेकिन है एक्चुअल में एक्स क्यूब जब इसको हल करेंगे। और अगर इसको हल करेंगे तो इस पर एलसीएम लेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसका इधर गुणा होगा एक्स क्यूब हो जाएगा, तो इसमें क्यूब हो जाएगा। तो आप द्विघात समीकरण ये है बी। ठीक है, आई होप कि आप समझ में आ गया होगा। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप बहुत आसानी से हल कर लोगे अगर आपने पूरा कॉन्सेप्ट इसका सीखा है द्विघात समीकरण का। तो जिन बच्चों ने कॉन्सेप्ट ना सीखा हो, मैं आशा करता हूँ सीख लिया होगा आप लोगों ने, लेकिन अगर नहीं सीखा है तो चैनल पर चले जाइएगा, प्लेलिस्ट बनी हुई है क्लास 10th मैथ्स की, उसमें सारे लेक्चर लगे हुए हैं, वहाँ पर देख लीजिए, आपको सारा कोई कन्फ्यूजन जितना भी है सब दूर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल संख्या 14 की तरफ। बहुत आसान है, बहुत मज़ेदार है। देखो क्या कहता है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस बी बराबर 0 के विविधकर क्या होंगे। अरे बच्चों विविधकर निकालो भाई, कैसे निकालते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालना है। ये कह रहा है विविधकर क्या होता है, डी होता है, जो किसके बराबर होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो अब यहाँ पर हल कर लो, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालना है, तो ये निकाल लो। तो देखो बी की जगह कितना आ गया माइनस का 4, तो माइनस का 4 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू कितनी होगी 1। ठीक है, और सी की वैल्यू क्या है बी, बस हल कर लो। तो अब आप देखो कितना आ जाएगा, ये 4 चौके 16 हो जाएगा। ठीक है, और ये माइनस का 4 भी हो जाएगा। तो कहीं पर 16 माइनस 4 भी लिखा है, तो कहाँ लिखा है, सी में लिखा है। यही आंसर हो गया कि नहीं हो गया। हेलो है था, बिल्कुल मज़ेदार है ना, इनमें कुछ है क्या, बहुत आसान है भाई। अब देखो सवाल संख्या 15 की तरफ बढ़ते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18 बराबर 0 का एक हल समुच्चय। अब देखो बच्चों इसको चाहे तो आप हल करके देख लो। हल कैसे करोगे, तो चाहे आप धराचार विधि लगा दो तो इसके हमें हल यानी रूट निकल आएंगे। ठीक है, लेकिन अगर हम इसे चेक करना चाहें यहीं से तो यहीं से चेक हो जाएगा। तो कोई एक्स की जगह पे 2 रख लो और इसको मतलब हल करके देखो बच्चों। एक मिनट हाँ,
ये मतलब हल समुच्चय कौन सा होगा, मतलब इसमें एक्स की वैल्यू पूछी है। तो देखो अगर एक्स की जगह पे हम यहाँ पर एक बार 2 रख के देखें क्या ये 0 हो रहा है, तो 2 दूनी 4 माइनस के 18, इसको यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, एक अलग पेज में हल कर लेते हैं। तो देखो ये एक्स के बराबर 2 रखो, क्या ये 0 हो रहा है, तो 4 माइनस 18 प्लस 18, ये 0 नहीं होगा, ठीक है, दोनों से 0 हो जाना चाहिए। ये वाला रख के देखो तो इससे तो 0 होगा नहीं, 2 रखने से, तो -2 रखने से हो सकता हो जाए 0, तो -2 का स्क्वायर -9 -2 प्लस 18, देखो क्या हो रहा है, 2 दूनी 4 हो गया, ये प्लस के 9 दूनी 18 हो गया, यही प्लस के हो गए, यही प्लस के, ये तो हो ही नहीं रहा है यार, नहीं हो रहा है भाई, ये प्लस का हो गया, ये प्लस का हो जाएगा, नहीं हो रहा है। तो फिर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ये हो जाएगा। जब नहीं हो रहा है तो हमारे पास ऑप्शन है तो इनमें से कोई नहीं, ठीक है। अब देखो निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है, चेक करो। देखो इसको अगर आप ओपन करोगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, इसको ओपन करोगे एक्स क्यूब हो जाएगा, इसको ओपन करोगे तो एक्स स्क्वायर यहाँ होगा, एक्स स्क्वायर इस तरफ भी होगा, कट जाएगा, तो इसमें तो मिलेगा नहीं, यही वाला होगा, ठीक है। इसको ओपन करके देख लो, एक्स की मैक्सिमम पावर 2 आएगी इसमें, ठीक है। चलिए सवाल संख्या 17 देखो, बहुत आसान है। यदि द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस के बराबर 0 के मूल वास्तविक और बराबर, तो के बराबर क्या होगा, तो वास्तविक और बराबर, देखो क्या कह रहा है बच्चों, इसके मूल वास्तविक और बराबर हों, तो वास्तविक और बराबर की कंडीशन क्या होती है, d इज ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पर d की वैल्यू निकालो, ठीक है। तो मतलब ये वास्तविक और बराबर हो, बराबर कह रहा है तो ग्रेटर देन नहीं होगा, d बराबर 0 होगा, तो तो ये कंडीशन होती है, मूल वास्तविक और बराबर की कंडीशन क्या होती है, d बराबर 0। तो वैसे तो यहाँ पर हम हल करके आपको बता रहे हैं, लेकिन एग्जाम में हल थोड़ी करना है, आपको सीधे आंसर मारना है, लेकिन आंसर कैसे मार पाओगे जब तक आप इसका हल निकालोगे नहीं, तो रफ वर्क करना पड़ेगा, हल करके वहाँ दिखाना नहीं, बस टिक मारना है, लेकिन रफ में आपको हल करना पड़ेगा। तो d बराबर 0 आना चाहिए, तो d होता क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है बराबर 0 होना चाहिए। तो अब आप देखो b की जगह कितना, माइनस का 10 का स्क्वायर, ठीक है, -4, a कितना है 2, 2 कर दिया, c कितना है k, बस इसको हल करो 0 को बराबर करके, तो ये हो गया 100, ये हो गया 4 दूनी 8 k बराबर 0, तो 8 k बराबर 100 हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा कितना हो जाएगा, तो 8 k बराबर जो 100 है, तो k बराबर कितना आ जाएगा 100/8, तो इसे 4 से काट दो, 25 और 2, तो कितना आ जाएगा 25/2, तो 25/2 कहाँ आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो 17 सवाल यहाँ पर हो गए। अब हम